जय हिंद दोस्तों, खुशखबरी और उम्मीद बड़ी। हाँ जी दोस्तों, कहते हैं कि यदि कोई कहेगा कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा होगा। हाँ जी दोस्तों, कितनी अच्छी बात है। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वीडियो है। ये जनरल मानेकशॉ साहब का कोट था। उन्होंने कहा है कि यदि कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो वो झूठ बोल रहा है, नहीं तो वो गोरखा सैनिक होगा। और गोरखा और भारतीय यानी सेना की शान होते हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स में देखिए, चाहे आप एंटरटेनमेंट में देखिए, ईमानदारी में देखिए, वफादारी में देखिए। और दुर्भाग्यवश अग्निवीर योजना जब से लागू हुई है, नेपाल सरकार ने अपने युवाओं को भारतीय अग्निवीर या अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में जाने से रोक दिया है। लेकिन दोस्तों, खुशखबरी इस बात की कि 12 अगस्त को बड़ा एजिटेशन होता है और वहां पर इस बात की मांग की जाती है, यानी हम बेरोजगार और रोजगार के लिए हम खाड़ी देशों में हम गाय बकरी भैंसें चराते हैं, घरों में बर्तन धोते हैं। हमें नहीं चाहिए, हमें सम्मान और स्वाभिमान की नौकरी चाहिए, इज्जत की चाहिए। हमें भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती होने के लिए सरकार से कहा है कि आप इसके लिए राजी हो जाइए। इसी बीच हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ साहब का दौरा अभी चल रहा है, यानी वो अभी नेपाल में, और वहां पर नेपाल के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वहां के जो भी सेना अध्यक्ष हैं, उनसे मिलकर के शायद अब ये बात बनने वाली है। तो दोस्तों, अभी आपने ये वीडियो देखे, कितना आपको अच्छा लगा होगा जिस तरीके से गोरखाली सैनिक को कहा जाता है। और दोस्तों, एक वीडियो है जो बहुत जबरदस्त वायरल हो रहा है। जोश, जज्बा और जुनून का जो परिचय बच्चों ने दिया है वो गोरखाली है। वो किस तरीके से गोरखाली धुन के ऊपर अपनी स्वतंत्रता दिवस की परेड कर रहे हैं, किस तरह ड्रिल कर रहे हैं, ये वीडियो मिलियंस लोगों ने देखा। लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं और इनका अंदाज देखिए। हमेशा जो काम करते हैं तो फाड़ के करते हैं, फिर निडर होके करते हैं तो करते हैं, और एंजॉय करते हैं तो जबरदस्त करते हैं। और हमारे भारतीय सेना की मतलब बहुत बड़ी कहते हैं बहुत बड़ी ताकत है गोरखा सैनिक, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि आप पूर्व सैनिक हैं, भले आप उनके साथ न रहो, लेकिन आपने जीआर पलटन का देखा होगा, उनका खाने का तरीका देखा होगा, उनके बैंड देखे होंगे, उनके स्पोर्ट्स देखे होंगे, तो आपको याद आ गई होगी। ऑपरेशंस की बात तो सभी कहते हैं, मैं ये बात कह रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं? भारतीय सेना को अग्निवीर भर्ती की जरूरत, खाड़ी देशों में नौकरी नहीं। नेपाल में पूर्व गोरखा सैनिकों का विरोध प्रदर्शन। इस बात का मैं स्वागत करता हूं कि अग्निपथ योजना का भविष्य सुनहरा ही होगा और सरकार इसको ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन भी करेगी, इस बात को निश्चिंत रहिए। और उसके बाद यहां से यदि वो कुछ निकलते भी हैं तो उन्हें जॉब मिलेगा। ये बात पक्की है, ये बात बिल्कुल पक्की है। अब मैं ये कहना चाहूंगा, बड़ी खुशी है, पर्सनल हमें बहुत खुशी है कि कम से कम हमारे गोरखा यानी नेपाली भाई हमारे गोरखा राइफल्स का हिस्सा बनेंगे। ये शायद इसकी सुगबुगाहट आपके सामने हो गई है। अब मैं कह रहा हूं कि पूर्व गोरखा सैनिकों, उनके समर्थक में नेपाल के पोखरा शहर में विरोध प्रदर्शन किया गया। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में नेपाली युवाओं की भर्ती फिर से शुरू करने की मांग वहां से उठी है। नेपाली नागरिक ब्रिटिश भारतीय सेना में, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं, लेकिन 2020 से नेपाली युवाओं की भर्ती बाधित है। यह प्रदर्शन भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की निर्धारित नेपाल यात्रा से कुछ दिन पहले हो रहा है। यानी आप ये समझ चुके होंगे कि अग्निवीर योजना लागू हुई तब से नेपाली युवा हैं जो भारतीय सेना का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, और दुर्भाग्यवश से अभी आप समझ सकते हो 5 से 6 साल हो गए। अब ये मांग उठने लगी, हमें भी लगा है इनकी जरूरत है। अब नेपाली पूर्व सैनिक हैं वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वहां पर जाना, और इसकी एक पहल अब दोनों तरफ से शुरू हो गई है। यानी हम समझ सकते हैं कि आने वाला कल में फिर ये हमारे गोरखा राइफल्स के हिस्सा होंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो और इनकी वीरता के आप समझ सकते हो। नेपाली युवा रोजगार के लिए खाड़ी देशों में जाने की बजाय भारतीय सेना में शामिल होना पसंद करते हैं। आप समझ सकते हो, खाड़ी आप देशों में आप जाइए, कहां पर किसकी चाकरी करोगे, कहां गाय भैंसे चराओगे, भेड़ चराओगे, घरों में काम करोगे, यानी कहीं ना कहीं शोषण होता है।
लेकिन पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन सम्मान वो कहां मिलेगा? यानी और वो सम्मान आपको भारतीय सेना हमेशा देती आई है। और दोस्तों हम इस पहल का स्वागत करते हैं। अग्निवीर कहला, हाँ अभी इसके बाद आगे की जो रिपोर्ट है आप समझ सकते हो, उसमें कहा जा रहा है कि अग्निवीरों का भविष्य उज्जवल होगा। मैं इंडिविजुअल की बात कह सकता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये लगभग 70 से 75% परमानेंट होंगे, बिल्कुल होंगे, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। जितनी रिपोर्ट्स आ रही है और रिपोर्ट में कहीं ना कहीं इस बात के संकेत आराम से मिल रहे हैं कि नहीं, अब सरकार कोई रिस्क नहीं लेगी, पंगा नहीं करेगी, गड़बड़ हो जाएगी। कांग्रेस वैसे भी बहुत हमलावर है सरकार के ऊपर। अब सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट में है इसको लेकर के। मैं आराम से कह रहा हूं, सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि मैं अग्निपथ योजना ला रहा हूं या मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल ठंडे बस्ते में रखा है और वो ठंडा बस्ता भारतीय सेना को सौंप दिया है, और ताकि वो अपना बच जाएंगे और कह देंगे, यानी तीनों सेनाओं से रिकमेंडेशन आई है और सेना इनकी इंपॉर्टेंस समझते करती है। तो यानी हम देश कहते हैं ना कि सेना का हम सम्मान करते हैं और सैनिकों की बात को हम पूरी तरजीह देंगे। सरकार ये नेता अपना पीछा तो छुड़ा लेंगे। यानी उन्होंने जो प्रयोग किया था वो कहीं ना कहीं अब वो खुद समझते हो और आप भी समझते हो। तो दोस्तों इसके ऊपर आप एक कमेंट्स करो, क्या गोरखा नेपाली युवा भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे? तो क्या भारतीय सेना मजबूत होगी? बिल्कुल होगी, डंकी की चोट पे होगी। चाहे आप समझ सकते हो, हमारे पुराने सीडीएस जनरल रावत साहब को जरा देख लिए, मानिक साहब हमारे लीजेंड हीरो, उनको उनकी बात सुन लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सुनिए। जितना जीआर जिसने कमांड किया वो सीना चौड़ा करके कहता है कि मैंने जीआर कमांड की, गोरखा राइफल्स कमांड की। तो कुछ न कुछ तो है ना भाई मेरे। धन्यवाद।